संघाई सहयोग संगठन क्या है, कैसे बना, भारत इसका सदस्य किन किन प्रक्रिया के गुजरने के बाद बना, हम जानेंगे सभी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम समझते हैं ये क्या चीज है और किन किन मुद्दों पे ये कार्य करती है। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राजनीति, अर्थशास्त्र, विकास तथा सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। इसका जो आयोजन है प्रतिवर्ष सदस्य देशों में किया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जून 2001। हम इसके स्थापना के बारे में समझेंगे। इसका शुरुआत कैसे हुआ था और वर्तमान स्वरूप किस प्रकार से है। जिसका मुख्यालय है वो है बीजिंग और इसके जो कुल मिला के जो देश है 8 देश हैं। इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। सदस्य देशों के नाम, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, अगर कोई वहां पे प्रसिद्ध चीज है उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार देश को देख लेते हैं। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। यह संगठन कैसे बना? शुरुआत में इस संगठन की जो शुरुआत हुई थी संघाई 5 से शुरू हुई थी। संघाई 5 जो एक 5 देशों का संगठन था। शुरुआत में एक संगठन इस नाम से जाना जाता था जिसको कहते थे संघाई 5 ग्रुप। हम समझते हैं उसके बारे में। तो 26 अप्रैल 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के द्वारा एक सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य ट्रस्ट को गहरा करने की संधि बनी थी। इसी को संघाई 5 ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इन 5 देशों को संघाई 5 ग्रुप कहते थे। किन कौन देशों को? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान को, जो कि 26 अप्रैल 1996 में बना था। इसके बाद होता क्या है कि 2001 में इसी का जो ये संघाई 5 ग्रुप है यानी इसको जो एससीओ कहते हैं, इसके सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। उसके बाद होता क्या है कि ये संघाई 5 से संघाई 6 के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन के रूप में इसकी घोषणा हुई। ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो जब यहाँ पे उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया और संघाई 5 से संघाई 6 हुआ, उसके बाद जब इसका अगला आयोजन होता है 15 जून 2001 में, तो इस संगठन को संघाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाने लगता है। इसके बाद 2005 में अस्ताना यानी जो कजाकिस्तान में पड़ता है, शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान, पाकिस्तान को पर्यवेक्षक देश के रूप में इसको बनाया गया है। पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर कंट्रीज। 2015 में क्या होता है? उफा जो कि रूस में पड़ता है, भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे दर्जा तो मिला लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं। आधिकारिक रूप से आगे वाले संगठन में इसकी पुष्टि होती है। होता क्या है? 2016 में ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है के दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, ध्यान रखिएगा, 2016 में ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है के दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद 9 जून 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि 9 जून 2017 को अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है के शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत इसका सदस्य कब बना और इसकी स्थापना कब होती है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाल में ही जो एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया है। इस स्थान को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2 दिन इसका आयोजन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पे अपने देश को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम बात करें इसके पहले तो 23 और 24 जून 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोनों डेट यहाँ को याद रखनी है। 23 और 24 जून 2016 में भी गए थे और इस बार जो कि उज्बेकिस्तान समरकंद में आयोजित हुआ है उसमें भी मोदी के द्वारा अपने देश को रिप्रेजेंट किया गया है। इस बार का जो ये शिखर सम्मेलन था ये 22वां शिखर सम्मेलन था जो कि 2 साल के बाद आयोजन हुआ। क्योंकि आपको दिनांक ध्यान रखना है 15-16 सितंबर को
22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान जो कि समरकंद के शहर में हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 21वां सम्मेलन हुआ था, यानी इसके पहले वो वर्चुअल तरीके से तजाकिस्तान के दुशानबे में सम्मेलन हुआ था। तजाकिस्तान के दुशानबे में हुआ था, जो कि वर्चुअल तरीके के अंतर्गत हुआ था कोविड पेंडेमिक की वजह से। जो 23वां होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 23वां होगा भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। एक कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते हैं, जैसे जो एससीओ संगठन है उनके देशों का वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान है, लगभग 30% जीडीपी का योगदान एससीओ के देशों का है। विश्व की 40% जनसंख्या जो है वो एससीओ देशों में निवास करती है। अगर हम विश्व मैप में इन सभी देशों को 8 देशों को देखें तो कुछ इस प्रकार से इसमें नजर आएंगे। सबसे ऊपर आपका रूस पड़ेगा, रूस की इस तरफ आएंगे तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके नीचे ईरान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन। यहाँ पे कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, जैसे ईरान हो गया, मंगोलिया हो गया, इन देशों के लगभग पास में ही पड़ता है, लेकिन वो एससीओ का संगठन के सदस्य देशों में नहीं आता है। ईरान इसके अंतर्गत ये सम्मेलन में भाग लेता है, लेकिन इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं मिला है। तो इस प्रकार से संघाई सहयोग संगठन से संबंधित कुछ बातें थी जो कि वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में से जो क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उसको यहाँ पे चर्चा की। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।